नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। भागलपुर से खबर, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिरने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंजीनियर्स को हटाया गया है, कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई होगी। हमें पहले ही इस पर शक था। नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। हमारी कोशिश है कि निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा हो। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मामले की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुल की राशि होगी वो कॉन्ट्रैक्टर पर आएगी। आईआईटी रुड़की पहले ही जांच कर रही है। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि अब सीबीआई वाले इंजीनियर तो नहीं है बिहार में। पुल गिरा तो वहीं सियासत भी फुल हो रही है। के एसीएस ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारा जो सेगमेंट है पेड़ नंबर 5 का, जो रुड़की आईटी रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा। निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी है नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और सीबीआई वाले। रायबरेली महिला नेत्री और अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव से अभद्रता अधिवक्ता हुई है। आपको बता दें कि अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव, रायबरेली महिला नेत्री से अभद्रता हुई है। अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव से थाने में दारोगा ने अभद्रता की है। अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर एसपी से शिकायत की है। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के समर्थन में थाने पहुंची थी अनीता श्रीवास्तव। दारोगा पर वसूली अनीता श्रीवास्तव से अभद्रता का आरोप है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दारोगा पर वसूली और अनीता श्रीवास्तव से अभद्रता का आरोप है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर ये अब विरोध प्रदर्शन भी लगातार गहराता जा रहा है। थाने में पदस्थ दारोगा पर अभद्रता का आरोप है और ये पुलिस अधीक्षक रायबरेली के नाम पत्र भी लिखा गया है। ले आए हैं एक कार्यकर्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपाध्यक्ष महादेव जी के भतीजे का कल एक्सीडेंट हुआ। इनके भतीजे को थाने में बैठा लिया जाता है। उसके बाद ये मेरे पास कोर्ट में आए। कोर्ट में आके मुझे जब पूरी बात बताई, मुझे लेके थाने चले गए थे। मैंने कहा 41 नोटिस फन करा के भेज दीजिए। इतने में ओपी सिंह बिल्कुल आपा खो बैठे, बिल्कुल एकदम चिल्लाने लगे, अभद्रता करने लगे और बढ़े मेरी तरफ आगे। उसके बाद 2 सिपाहियों ने उनको ऐसे करके पकड़ लिया। मेरे कार्यकर्ता ने रिकॉर्डिंग कर लिया था, लेकिन मोबाइल छीन के राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव पर ये दारोगा के द्वारा अभद्रता और वसूली का आरोप लगाया गया है, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए राजू। जी बिल्कुल, बता दें कि जो अनीता श्रीवास्तव है ये भाजपा नेत्री हैं और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रायबरेली से रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नेता हैं और इसके साथ में ये सीनियर अधिवक्ता रायबरेली की हैं। तो आपको बता दें कि ये एक दिन पूर्व का मामला है कि एक एक्सीडेंट के मामले में ये जो भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा था, उसकी पैरवी करने मिलेरिया थाने चली गई। तो मिलेरिया थाने में जो दरोगा है, दरोगा के द्वारा इनके साथ अभद्रता करने का इन्होंने आरोप लगाया है। इस पूरे मामले से नाखुश हुए अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से की है। हालांकि आपको बता दें कि एसपी के द्वारा कहा गया है कि पूरे मामले की जांच जो है सीओ सिटी को दे दी गई है और सीओ सिटी के द्वारा पूरे मामले की जांच कराकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और दरोगा जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं दरोगा के, उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो आपको बता दें कि रायबरेली में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं इस तरह की अमानवीयता की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ऐसी भाजपा नेत्री और कहीं ना कहीं अधिवक्ता के साथ इस तरह का आरोप अधिवक्ता के द्वारा लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस घेरे में आ रही है और लगातार पुलिस अपनी सफाई भी पेश कर रही है। लेकिन उसका क्या कहना है और अनीता श्रीवास्तव क्यों गई थी थाने में, जो भद्रता की जो खबर है वो सामने आई है? वो कह रही है कि हमने एक वीडियो भी बनाया हमारे कार्यकर्ता के द्वारा, वो वीडियो क्या मीडिया के सामने आया है क्या?
जी बिल्कुल, बता दें कि साफ तौर पे अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव का कहना है कि उनके द्वारा एक एक्सीडेंट का मामला था, जो भाजपा कार्यकर्ता था उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने थाने में जाकर कहा कि उसके कार्यकर्ता को सुबह 10 बजे से लॉकअप में बंद किया गया था। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में लॉकअप में बंद करने का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने कहा लीगल नोटिस देते हुए गाड़ी को आप सीज कर दीजिए, लेकिन लॉकअप में न बंद करके इसको छोड़ दीजिए। तो उसी पे बहस होने लगी और बहस के दौरान जो है दरोगा के द्वारा अभद्रता करने का प्रयास किया गया। वहीं अनीता श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया पूरे मामले का वीडियो बनाया गया, लेकिन 2 सिपाही और दरोगा ने मिलकर मोबाइल छीनकर वीडियो को डिलीट कर दिया है। और वीडियो कहीं ना कहीं डिलीट करने के बाद जो है उन्होंने अभद्रता अनीता श्रीवास्तव से भी की है, जिससे पूरी तरह से रायबरेली के अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं और नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष देखने को मिल रहा है। और इस तरह से हालांकि पुलिस को कहीं ना कहीं एसपी के द्वारा कानून का पाठ पढ़ाया जाता है और उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है कि अनुशासन में रहकर पुलिसिंग की जाए, लेकिन इस तरह से एक महिला और अधिवक्ता के साथ इस तरह की अमानवीय व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया, तो निश्चित तौर से रायबरेली पुलिस इस समय सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। जी ठीक है, और एसपी के नाम ज्ञापन दिया गया, एसपी ने किसी तरह की कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे ही अधिवक्ताओं के द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की गई, उन्होंने तत्काल सीओ सिटी को बुलाकर पूरे मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए और कहा उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करके सीओ सिटी के द्वारा जैसे ही दी जाएगी वैसे ही तत्काल जो है जो आरोप है, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका राजू, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो थाने में दरोगा ने अभद्रता की है बीजेपी नेत्री और अधिवक्ता से, जिसको लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव इनका नाम बताया जा रहा है, जहां पर मिलेरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है रायबरेली का, जहां अभद्रता की गई भाजपा नेत्री के साथ। आगरा में बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज आवाज के साथ प्रवेश द्वार पर होर्डिंग गिर गया। गनीमत यह रही कि अचानक गिरे प्रवेश द्वार से कोई हादसा नहीं हुआ। कार्यक्रम शुरू होने के दौरान गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि प्रवेश द्वार लोहे की भारी एंगलों से बनाया गया, जो कि व्यापारी सम्मेलन के लिए बनाया गया था, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करने आ रहे हैं। उधर बस्ती के गौर थाना क्षेत्र के एक गांव से देर रात दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि 3 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो बेहोश हो गई और जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद तीनों ने शव को ठिकाने लगा दिया। जानकारी के मुताबिक सोनू साहनी नाम के युवक ने लड़की को बहला फुसला कर बुलाया था। जब लड़की मोनू के पास पहुंची तो 2 अन्य लोग उनके घर के अंदर उसे ले गए और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि लड़की बीती शाम को 4 से 5 बजे के बीच घर से सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी। देर शाम को जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवती का शव एक घर के पीछे मिला है। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर आईजी सर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इसमें एक मोनू साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो लड़की को 7-8 महीने से जानता था। उसने आज बात करके बुलाया और उसमें इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो इन्होंने डर के मारे किसी को बताया नहीं और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लड़की बेहोश हो गई और अंधेरा होने का वेट किया। उसमें बॉडी लड़की अनकॉन्शियस हालत में उसने बॉडी को शिफ्ट किया, उससे लड़की की मृत्यु हो गई है। इसमें लड़की को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। अन्य बिंदुओं पर भी अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं बबुंदर। खबर कैसी हुई घटना, क्या खबर है पूरी? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये नाबालिग बच्ची जो कि घर से सब्जी लेने के लिए गई और उसके बाद वो काफी देर हो गया रात, लेकिन आई नहीं। लेकिन तब तक परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो पता चला कि वो
जो है किसी की घर के पीछे जो है उसकी लाश पड़ी हुई थी, जो खून से एकदम पूरी तरीके से लथपथ थी। तो लगातार जिस तरीके से नाबालिग बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है और लगातार ऐसी घटनाएं बस्ती जनपद में हो रही हैं। अभी हाल ही में पैकोलिया थाना में भी एक ऐसी घटना घटी जहां नाबालिग बच्ची बारात से लौट रही थी, तो वहां 3 युवकों ने उसको अगवा कर लिया, तो उसके साथ भी जो है सामूहिक दुष्कर्म किए और उसको झाड़ी में फेंक दिया। लेकिन ये जो मामला आया गौर थाना क्षेत्र के बिरऊपुर गांव का मामला, जो कि घर से सब्जी लेने के लिए निकली नाबालिग बच्ची और उसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी की, दुष्कर्म कर उसकी हत्या भी कर दिया। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये बेटी सुरक्षा को लेकर के सरकार लाख दावा करती है, तो वो दावे बस्ती जनपद में पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। भवुंदर, आगे की क्या अपडेट है? आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार किया गया किसी आरोपी को? जी, मैं आपको जो कार्रवाई की जो बात है, तो मौके पर जो घटना की जब सूचना हुई तो बस्ती आईजी और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के सारे अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और घटना का जायजा लिया, जहां पर वहां ही पुलिस द्वारा जो है एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो मोनू साहनी बताया जा रहा है। लेकिन और वही मोनू साहनी ही एक वो व्यक्ति है, वो युवा है जो एक गांव के ही लोगों को सूचना देता है कि उनकी लड़की की जो है यहाँ लाश पड़ी हुई है। तो वो लाश जो है और वही जो है जो जानकारी आया निकल करके जिस तरीके से कि मोनू साहनी ही उस लड़की को बहला फुसलाकर वहां बुलाया और उसके साथ जिस तरीके से 3 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और ज्यादा जो है ब्लड जो इस तरीके से आने की जो बात आई, तो वहां पर उसकी हत्या भी कर दिया इन लोगों ने। और लगातार उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से माने बेटियां सुरक्षित नहीं है और घर से निकलती हैं, मोनू साहनी और बाकी के जो अन्य आरोपी हैं वो पुलिस हिरासत में हैं। अभी बाकी के जो आरोपी हैं अभी वो फरार चल रहे हैं, उनकी मोबाइल स्विच ऑफ है और लगातार पुलिस जो है उस पर लगी हुई है। और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लगातार हम जल्द ही उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए एक अपराधी जिस तरीके से उससे भी पूछताछ चल रही है। पड़ोस में रहते थे जिस नाबालिग के साथ ये दुराचार किया गया, क्या ये उसके पड़ोसी थे? कौन थे ये लोग, कैसे जानते थे उसको? जी, वो वही गांव के ही हैं, उसी गांव के ही रहने वाले हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये मोनू साहनी ही और बच्ची गई सब्जी लेने, लेकिन उस दौरान ये मतलब जान पहचान था, ये गांव के ही रहने वाले थे। मोनू साहनी उस बच्ची को जी बताया जाता है कि रोका और उसके बहाने फुसलाने में वो बच्ची रुकी और उसके साथ जिस तरीके से इन लोगों ने दरिंदगी किया, बाद में एक घर जो कि सुनसान घर है वहां ले गए, उसके साथ दरिंदगी किए, उसकी हत्या कर उसके घर के पीछे झाड़ी में फेंक दिए। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भवुंदर, परिजनों का क्या कहना है? क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं वो? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? जी, परिजनों का कहना है कि ऐसे ही हालात जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ हो रहे हैं और अन्य बेटियों के साथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों को जो इस तरीके से अपराध करते हैं उनको सख्त कड़ी सजा मिले, उनको फांसी तक की सजा की मांग कर रहे हैं उनके परिजन कि इस तरीके से कोई बेटी, अगर हम अपनी बेटी को कहीं भेजते हैं तो वो सुरक्षित नहीं है और पुलिस पर इस पर सरकार को जो लगातार कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भवुंदर, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो भवुंदर हमारे साथ जुड़े थे बस्ती से, उन्होंने बताया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अखिल भारतीय कुशवाहा महासमाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश इंदौर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समाज को जिस पार्टी ने नजरअंदाज किया उसकी सरकार नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमारे नेताओं को षड्यंत्र का शिकार न बनाए, नहीं तो हमारे बिना बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। तो कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार कुशवाहा समाज को साथ लेकर नहीं चलेगी वो सरकार आगे नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारों के द्वारा कुशवाहा समाज को नज़रअंदाज करना ठीक बात नहीं है, हमें नज़रअंदाज करना भारी पड़ेगा, ये बात कही है कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुशवाहा ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर महासम्मेलन करने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। फोटो अपॉर्चुनिटी और न्यूज में छपने के लिए कमलनाथ इवेंट कर रहे हैं। अगर उन्हें किसानों से लगाव होता तो वो उनका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देते।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली से खबर, जहां पर एक तरफ जिला प्रशासन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफिया लगातार प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों पर अवैध रूप से आरा लगाकर लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं। बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी मौन दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध कटान का आरोप लगाया है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपने नौकरी पर वापस लौट आए। इधर भारतीय किसान यूनियन और खाप नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर बुलाए गए विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी है। ऐसे में हमने विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। अब पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत के नतीजे के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी और विरोध किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन पहलवानों का समर्थन करने के लिए है। वहीं आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के स्टाफ और करीबियों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के घर लखनऊ और गोंडा पहुंची। तो कर ही रही, नौकरी तो उनकी चली रही है। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये लाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। बातचीत शुरू हुई है, अभी उसके क्या रिजल्ट आए वो नहीं पता, लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है जो दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र से 52 मरीज खिड़की तोड़कर फरार हो गए। बता दें कि केंद्र में एक मरीज का शव बाथरूम में मिलने वाली मरीज बुरी तरह से डर गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जैसे ही केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया, तभी मौका देखकर मरीज भाग निकले। केंद्र बिना डिग्री के चल रहा था, जिसके बाद सेंटर स्वास्थ्य विभाग ने नशा मुक्ति केंद्र की जांच पड़ताल की। नशा मुक्ति केंद्र से भागे हैं मरीज। तो बाथरूम में शव मिलने से मरीज डर गए। तस्वीरें आपको बता रहे हैं, खिड़की तोड़कर भागे हैं 52 मरीज नशा मुक्ति केंद्र से। गाजियाबाद के लोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र से 52 मरीज भाग खड़े हुए। अब बात मुरादाबाद की करेंगे, जहां पर गल शहीद इलाके के असलाथपुरा में युवकों ने देर रात यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जन्मदिन मनाने गए निकले युवाओं ने 5 लग्जरी गाड़ियों में अलग अलग होकर शहर के अलग अलग इलाकों में हुड़दंग मचाया। बताया जा रहा है कि दबंग कांग्रेस का झंडा लगी स्कॉर्पियो पर सवार थे, जिसके बाद युवकों ने कार के बोनट पर केक काटकर तलवार से केक काटा गया। तो मुरादाबाद से खबर, जहां पर तलवार से केक काटा गया, जन्मदिन मनाया गया और हुड़दंगियों ने जमकर शहर की सड़कों पर रात को उत्पात मचाया। अलग अलग गाड़ियों से सवार थे और एक गाड़ी स्कॉर्पियो भी थी। स्कॉर्पियो कार पर कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था। ये देखिए किस तरह से बर्थडे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, वो भी खुलेआम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए, जिससे आने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुरादाबाद से खबर, यहां पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।